मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 30,000 से चुनाव जीतेगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 14 में हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार सुरेश बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राजा भैया आपको। सुरेश बघेल जी, यह चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, ना मेरी कोई टक्कर में है। बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 30,000 से चुनाव जीतेगी। ऐसा क्या आप करने वाले हैं जिससे आपको लग रहा है कि 30,000 वोटों से आप चुनाव जीतेंगे? जो कि आज जो 10 साल से आप विधायक है, उसने कोई विकास नहीं किया है। विकास किया है तो उसने खुद का किया है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है। आप क्षेत्र में जाके जो हमारे गांव कस्बा है उसकी बुरी स्थिति है। अभी मैं अपने जनसंपर्क में जा रहा हूं तो ये स्थिति है कई जगह के, उसमें करीब 2-2 फुट के पानी भरा हुआ है गड्ढों में। ये स्थिति है वहाँ। तो फिर क्या विकास किया है? तो फिर क्यों जीता जाएगा? जनता क्यों जिताएगी उनको? बताया जाता है कि 3,000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में। अब मेरे को तो कहीं नज़र नहीं आते, आप जाके देख सकते हो। सुरेश बघेल जी, जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं इस समय? मैं विकास को लेकर और शिक्षा को लेकर पूरे क्षेत्र में यही मुद्दा को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और आप विश्वास दे रहा हूं लोगों को, यदि आपने मेरे को चुन के भोपाल भेजा तो सबसे पहले मेरे लिए शिक्षा का वो रहेगा। उसके बाद में जहाँ भी जो विकास नहीं हुआ पूरा प्रयास करूँगा उसको कराने के लिए। यदि जनता सुरेश बघेल को मौका देती है तो आप क्या करेंगे? मैं जनता को विश्वास दिला रहा हूँ, यदि जनता ने मेरे को चुन के और भोपाल भेजने का काम किया तो सबसे पहला मेरा शिक्षा का है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री एरिया है उसमें अच्छा रोजगार दिलाने का काम करूंगा, अच्छी फैक्ट्री खुलवाने का काम करूंगा, जिससे हमारे युवा साथी उसमें नौकरी करें और वो अच्छे से अपना रोजगार कर सकें, अपना घर पालन बच्चों को पाल सकें, अपना जीवन अच्छे से काट सकें। मैं ऐसा जनता से अपील करता हूं कि इस बार यदि उनने मेरे को जिता के भेजा तो मैं निश्चित ही पूरा जो आज युवा पूरा बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। जब वो 50 साल में नहीं दे पाए तो अब कहाँ दे पाएंगे वो? जब 50 साल से उनकी सरकार थी तब कहाँ गई थी? आज जहाँ उसमें राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे पाया उन्हें? सुरेश बघेल जी, क्या लगता है आपको इस बार आपकी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर होगी या कांग्रेस से? मैंने आपको बता दिया राजा भैया कि मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 30,000 से चुनाव जीतेगी। इनमें पहले और दूसरे नंबर पर कौन रह सकता है, दूसरे तीसरे के बीच में, यदि आप पहले नंबर पर जाते हैं? मेरे को तो नहीं लगता है कि दोनों की स्थिति खराब है। कौन दूसरे पाया कौन तीसरे पाया, मेरी स्थिति मोरी लगता है आज दोनों की स्थिति खराब है। सामने एक को 10 साल उन्होंने विकास नहीं कर पाया, न कुछ कर पाया। दूसरा जो प्रत्याशी वो आप जानती हो किस टाइप का प्रत्याशी है, वो जनता को सब जानती है। आजकल नेताओं से ज़्यादा होशियार जनता हो गई है, तो बिल्कुल उनको मुँह तोड़ जवाब देगी जनता, मेरा ये आपसे मानना है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में आप बघेल समाज से आते हैं, कितने वोट हैं आपके? मेरा जो सर्वे पूरा मैंने घर घर जाके सर्वे किया है, 34,700 बघेल समाज का वोट है। SC का 45,000 है, मिलकर करीब 80,000 के लगभग होता है। बाकी सभी समाज सभी वर्ग इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो ये 80,000 वोट का जो आंकड़ा लेके आप चल रहे हैं अनुसूचित जाति और बघेल समाज को लेकर, उनमें कितने वोट आपको मिल सकते हैं लगभग? सभी वोट मेरे को मिलेंगे, जितना जो वोट पड़ेगा उसमें 80% वोट मेरे को पड़ेगा SC का, जो मेरा मानना है। आज भी मेरा एक मीटिंग थी, उसमें करीब 80% समाज, सबसे ज़्यादा समाज SC था उसमें, बघेल समाज और SC, बाकी सभी मिलकर था। तो मैं जानता हूँ इस बार 30,000 से कम चुनाव नहीं जीतूंगा। बीजेपी कह रही है हम 1,000 दे रहे हैं, वो कांग्रेस कह रही है हम 1,500 दे रहे हैं। केवल गुमराह करना और लोभ लालच देने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। विकास की बात करते नहीं है। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार अभी रही 18 साल,
यदि वो ये लुभाने के अलावा यदि हमारे युवाओं का रोजगार देती, शिक्षा देती, तो आज हमारा बहुत मध्य प्रदेश आगे को होता। भैया आपको हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, आप लोग लालच की, हमें 1000 की ज़रूरत नहीं है, हमें तो है रोजगार की ज़रूरत। जहाँ क्षेत्र में जहाँ फैक्ट्री खोलें, रोजगार के शिक्षा दें। आपकी स्थिति आप खुद देखिए, स्कूलों की क्या स्थिति है। उनमें शुगर और भैंसें बन रही हैं, उनमें जाके स्कूलों में घास खड़े हैं, उनमें घास, उसमें जिनमें बच्चे पढ़ेंगे। कहीं थोड़ा बहुत है भी तो उनमें कुछ केवल कुछ नहीं है, उनमें केवल हमारे बच्चों के लिए शिक्षा तो वहाँ है नहीं है, केवल उनको भिखारी बना दिया। घर से माँ बाप से कटोरा मांगते हैं कि मम्मी हमको कटोरा दे दो, वहाँ जाके उसमें दाल और रोटी मिलती है, बाकी शिक्षा नहीं मिलती वहाँ। जो मेरा मानना है, जो विकास हुआ है और जो उनकी वायदे हैं। आप कैसी शिक्षा चाहते हैं? हम शिक्षा चाहते हैं जैसे स्कूल में जो शिक्षक है, जो मास्टर है, उसका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो उसी में क्यों नहीं पढ़ाता बच्चा अपना? जहाँ वो पढ़ा रहा है, टीचर है, अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहा वहाँ पे? क्या कारण है उसका? तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी स्थिति पे हमारे सरकारी स्कूल बने, तो हमारे गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी लगता है कि सरकार में आएगी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको वादा करता हूँ। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उसके बगैर भी किसी की सरकार की नहीं बनेगी, जो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप किसको समर्थन देना चाहेंगे यदि आप विधायक बने? जो हमारी बहन जी का आदेश होगा उसको हम करें। आपका विकास का एजेंडा क्या है? क्या करने का लक्ष्य बना रखा है जनता के बीच में, यदि आपको मौका वहाँ से मिलता है? जो हमारी यदि सरकार बनी या सरकार में हम शामिल हुए, तो मैं हम आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं, यदि हमारी सरकार में हमारी भागीदारी रही, सबसे पहला शिक्षा का काम रहेगा। जो हम शिक्षा सबसे मेन मुद्दा हमारा रहेगा, उसको हम जो सरकारी स्कूल कांग्रेस और बीजेपी ने जो बंद कर दिए, उनको दोबारा हम उनको जो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है वो सरकारी को करके दिखाएंगे। उसमें हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ के और हमारे अच्छी नौकरी पर जाएंगे, तो हमें 1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बच्चा पढ़कर नौकरी करेगा तो 40,000 रुपये मिलेंगे उसको। इस बार ओबीसी की बात करें और ओबीसी में यदि बघेल और कुशवाहा की बात करें, तो भाजपा और कांग्रेस से अधिकांश टिकट कटे हैं, और बघेल समाज की बात करें तो शून्य की स्थिति आती है। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने सारी स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बघेल समाज को ना तो कांग्रेस ने टिकट दिया है, ना बीजेपी ने टिकट दिया है। यदि भविष्य में भी ये विधायक बनाने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी 2023 में 1 नहीं 2 विधायक भेजने का काम कर रही है मध्य प्रदेश में। 2 विधायक कौन से? एक हमारे भिंड जिले में तुम्हारे मेहगांव से, और दूसरे ग्रामीण से, ग्वालियर ग्रामीण से। यानी भिंड विधानसभा से मेहगांव की बात करें राजवीर सिंह बघेल, और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा करें तो सुरेश बघेल। जी, दोनों विधायक बन रहे हैं? दोनों विधायक बन रहे हैं जी, यही मेरा मानना है। तो ये दोनों विधायक किसका साथ देने वाले हैं सरकार में आते हैं? जो बहन जी का आदेश होगा दोनों विधायक वही करेंगे। तो बहन जी क्या ऐसा अगर भाजपा की बनती है तो भाजपा को समर्थन दे देंगे क्या? बहन जी का सख्त आदेश है इस बार। हाँ। हम समर्थन उसी को करेंगे जो हमको सरकार में भागीदारी देंगे, और दूसरा हमारे विधायकों को मंत्री बनाएंगे, जिस चीज़ पे हमारी बहन जी निर्णय लेंगी। तो आप वर्तमान में जो आप ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से आपका चुनाव चल रहा है, आपको लगता है कि ये दोनों प्रत्याशियों से आप टक्कर ले पाएंगे? टक्कर में है कहाँ। आज मेरी मीटिंग थी, तो यदि वो उनको डर नहीं होता तो आज निर्वाचन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे जो हमारी चारों तरफ घूम रहे थे, और उनने जब तक हमारा तो थोड़ा सा एक कार्यकर्ता मीटिंग थी, उनके कार्यक्रम हुए, भांडे नहीं आए निर्वाचन वाले, तो वो हमारी टक्कर में कहाँ है? टक्कर में तो हमें जो हमारे आसपास घूम रहे हैं उनके कर्मचारी। आपको ईवीएम मशीन पर भरोसा है? देखो, ईवीएम में हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, आने वाली नहीं है। पूर्व में ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके सरकार बना लेती है, आपका क्या मानना है? देखो, ईवीएम से तो कुछ नहीं कर सकती, ये लोभ लालच से कुछ कर सकती है।
तो ईवीएम पर भरोसा है आपको? यदि सही हमारा मतदाता सही तरीके से वोट डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। जी, जनता देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार, और विशेष करके मैं बघेल समाज से कहना चाहता हूँ, इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जिस विधानसभा में भी हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसको वोट देने का काम करें। और मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अगली बार भी यदि ये दोनों विधायक जीते तो हमारी ये बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अच्छी तादाद में बघेल समाज को भी टिकट देगी, अन्य समाज को भी टिकट देगी। जो बहुजन समाज पार्टी है जो सभी समाजों को साथ लेकर चलती है। तो आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 14 में सुरेश बघेल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ बने हुए थे। हमने तमाम सवालों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद भी कोई आपका सवाल है तो हमें लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।